हमारे मुज़ाकरात का होगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। आज जमात इस्लामी का वफ्द यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्होंने कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है उनका गिरफ्तार नहीं होगा, की रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज हमने तय किया है कि जलसायाम होगा और कल खवातीन का जलसायाम होगा, और हो सकता है कि आज मैं जलसायाम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। धरना जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत जमात इस्लामी को मनाने में नाकाम, मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा। कल फिर मुज़ाकरात होंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में तीसरे रोज भी धरना जारी। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। मुतालबा किया 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए, बच्चों की तालीम और तरबियत की आइटम्स पर टैक्स वापस लिया जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर मकाम ने कहा, हमारी भी यही ख्वाहिश है, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। रावलपिंडी इंतजामिया का धरने को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने देने का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हक लेकर उठेंगे। सबसे बड़ी रुकावट मेरी नज़र में रख देता हूँ, और वो यही है, दो हैं। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है, उसका क्या हल है? मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी, जो हमारा पावर क्राइसिस तो नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। बिजली का बिल हल की तलाश, तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा। माहिरीन ने मसले का हल बता दिया, हुकूमत को अहम फैसलों का मशवरा दिया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 250 अरब के टैक्सेस खत्म करे तो बिल 20% कम हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूनुस ढागा ने कहा, नेपरा की सलाहियत सबसे बड़ा मसला है। एक ऑडिट में 18 अरब रुपए की ज़ायद बिलिंग का इंकशाफ हुआ। साबिक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने कहा, बिजली चोरी और तहसीलो तकसीम की रोकथाम से फी यूनिट 11 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को IPPs की शराय सूद पर बात करनी चाहिए। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुर्रम मख्तार ने कहा, बहरान से निपटने के लिए अमली मंसूबा बनाने की जरूरत है। तवानाई माहिर अरशद अब्बासी बोले, नेपरा को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन एप्टेमा पंजाब कामरान इरशाद ने कहा, डिस्कोर्स की निष्कारी जरूरी है, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर का भी बिजली बिल्स में कमी की हिमायत। कहा, पार्लियामेंट मामले को देखे, IPPs से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी होनी चाहिए। बरादरी है, हर बंदे से अफोर्ड नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट वादे कर लेती है लेकिन इसमें रिलीफ कोई नहीं दे रही। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इसमें कोई रिलीफ करें, सोलर में रिलीफ करें। इंडस्ट्री आए दिन कोई ना कोई इंडस्ट्री के बड़े बड़े यूनिट जिसमें 2-2, 4-4 हज़ार लोग काम करते हैं, वो बंद किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में जो भी हो इजाफा किया जा रहा है, IPPs के हवाले से जो लूट मार का जो बाजार गर्म है, खुदा के लिए उसे बंद किया जाए। मौजूदा बिजली के बिलों ने आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया है। अगर हुकूमत ये इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी या इनको उसमें आसानी पैदा करेगी तो ही इस मसले का हल निकलेगा कि आम आदमी अपने लिए ज़रूरत की बिजली तो पैदा कर सके। भारी भरकम बिलों से हर कोई परेशान, कारोबारी शख्सियात और ताजिर बरादरी ने हाथ खड़े कर दिए। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं बिजली के बिलों से जगह टैक्स खत्म किया जाए, अवाम को रिलीफ देना जरूरी है। IPPs के साथ मुआहदों को फौरी रिव्यू किया जाए। हैदराबाद की पेउन कॉलोनी में हेस्को पर पत्थराव और रात गए मुश्तल मुजाहिरीन गैर कानूनी कनेक्शन काटने पर बिफर गए। पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग, कई गिरफ्तार। पुलिस ने 26 नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज होने पर MQM का पारा हाई। मकामी रहनुमाओं का अदालत जाने का ऐलान। कहा, सिर्फ गरीबों को ही क्यों रगड़ा जा रहा है, सिंध की आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
वफाकी हुकूमत का बैरूनी सरमायाकारी और कारोबार के फरोग के लिए अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वीज़ा रजीम में बड़ी नरमी कर दी। गल्फ कंट्रीज काउंसिल के कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मजीद बढ़ेंगे। 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को 24 घंटे में ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़े जारी किए जाएंगे। इन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया। फैसले से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। जिला कुरम में 2 कबायली ग्रुपों में तसादुम, 5 रोज में 32 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की कबायली हमायदीन से कामयाब मुलाकात। दोनों ग्रुप फायरबंदी पर रजामंद, मुआहिदा हो गया। हमायदीन अपने अपने इलाकों में वापस आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, फरीकैन कानून की पासदारी करें। अमन अमान को यकीनी बनाना KP हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम में रॉकेट चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत खामोश है। सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आपको बिजली फ्री मिलती है, तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, उस पे टैक्स तो ना लो, ओवर बिलिंग तो ना करो। 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। मैं पूछता हूँ 2015 से आज यहाँ पे कितने लोग हैं कि आपकी तनख्वाहों में 350% इजाफा हुआ है। इन्होंने इस साल अपने जारी अखराजात 24% से बढ़ाए हैं। ये इलेक्ट्रिक वालों, ओवर बिलिंग बंद करो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फ्री बिजली नहीं दे सकते तो टैक्स तो नहीं लगाओ। 2015 से अब तक बिजली के बिलों में 350% इजाफा हुआ है। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया गया है? हुकूमत ने अपने जारी अखराजात 24% बढ़ाए कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग खत्म करे। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही। पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। इलामिये में दावा किया, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली की फराहमी नहीं की जाती। जो फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और उसकी भतीजी मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जो क्रैंक डाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी इसको खत्म करें। PTI के 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर आज खुद नोटिस ले अपने वकला से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जो सेटअप अभी चल रहा है वो गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। जो है दोनों हाथ से चलती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेके जाना है, तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, जो डिटरमिन्ड सेल्स टैक्स, IT, इनकम टैक्स रिफंड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे, वो हमने 1 जुलाई से देने शुरू कर दिए। 68 बिलियन रुपीस हैव बीन नाउ रिफंडेड। जब तक हम ये अनटैक्स अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं वापस लेकर आएंगे तो वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम। अमेरिका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो हुकूमत को भी आवाम को सहूलियात देना होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मैक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो
तो मसाइल होंगे। ज़राई टैक्स के हवाले से कानून साजी होगी। एहसास है मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तवानाई बहरान पर मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। ये साल आवाम के लिए मुश्किल साल है। चीन से $15 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी पर गुफ्तगू मुस्बत रही। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। अमेरिका बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। मुस्तनिद डाटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घर का माशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। एक घंटे की बारिश और गुजरात फारिग, पूरा शहर डूब गया। सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए। दुकानों और घरों में भी पानी जमा। सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी। मोहल्ला शफियाबाद में करंट लगने से 2 मवेशी हलाक। खटालन में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जमा पानी कुछ घंटे बाद क्लियर। गुजरांवाला, सियालकोट और जेहलम में भी जमकर बादल बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की हालिया स्पेल 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। शदीद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में ताकतवर मॉनसून सिस्टम दाखिल होगा। पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन, मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात के स्टॉल्स, तलबा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नौजवान हमारा असासा हैं। आज के दौर में लीडर को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान मायूसी को इस एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा, हमें बिल गेट्स और एलन मस्क पैदा करने हैं। नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मुल्क में ही नौकरियां देंगे। उठो जागो, मईशत में अपना हिस्सा हासिल करो। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है, जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जराइम का एतराफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस और तस्वीरें मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वसाहत तलब मामलात पर बनते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश। जज मुरीद अब्बास ने पूछा, रऊफ हसन का भारत से वीज़ा या टिकट भी आया है? राहुल नामी शख्स के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने जवाब दिया, रीजनल थिंक टैंक चलाता हूँ। राहुल बरतानिया में रहता है। उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया। जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है, सोशल मीडिया को हैंडल नहीं करता। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा कवल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर शिबली फराज ने ECL से नाम निकलवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह समाअत होगी। चीन 3 IPPs को मुकामी कोयले पर तब्दील करने पर रजामंद। चीन ने पाकिस्तानी वफ्द को मुस्बत जवाब दिया। पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी।
दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मर्ज के खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इक़दाम ना किए तो जिगर के कैंसर की वबा भी देख सकते हैं। मर्ज के खात्मे के लिए मुल्की मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हेपेटाइटिस खामोश कातिल लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासर कर रहा है। हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने से बीमारियों से बचाव मुमकिन होगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद मर्ज में मुब्तला। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मसीही बाहर निकले और इस बार मुझे वोट दे दें। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा मजीद 4 साल में सब ठीक कर दिया जाएगा। कमला हैरिस अमेरिका को तबाह कर देंगी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में खुद को अंडरडॉग करार दे दिया। मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में बोली रिपब्लिकन हरीफों की तरफ से बहुत बयानबाजी की जा रही है। श्रीलंका भारत को हराकर पहली बार विमेंस एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में लंका ने 8 विकेटों से बाआसानी जीत अपने नाम की। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप में फातिहाना आगाज। मेजबान मुल्क को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच कल नॉर्वे के ही फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेलेगी।